अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदके आप सब की परेशानियां दूर फरमाए। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमाल से बेहतर है। आज का मौजू सूरत हुमज़ा की तफसीर है। सूरत हुमज़ा के मज़मून है कि उसके अंदर ग़ीबत की मज़म्मत की जा रही है, मुँह पर ऐब निकालने वालों की मज़म्मत की जा रही है और इसी बारे में सारे बयानात हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल खराबी है, तबाही है, हलाकत है वास्ते हर उस शख्स के लिए जो मुंह पर ऐब निकालता है। यानी कि जो किसी के मुंह पर ऐब निकालता है उसकी बुराई बयान करता है। असल में हम ऐब उस शख्स के अंदर नहीं निकाल रहे होते, बल्कि उसके खालिक के अंदर से निकाल रहे होते हैं, जिसने उस चीज़ को बनाया। इंसान को बनाने वाली कुदरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हम जानते हैं कि जब हम इंसान में नुक्स निकालते हैं तो दरअसल हम इंसान की तख्लीक के अंदर नुक्स निकालते हैं। अब नुक्स कैसे निकाले जा सकते हैं? हम कौन कौन से नुक्स निकालते हैं? जैसे कि आजकल आम मजाक में बोल दिया जाता है, फलानी दे दंद उच्चे ने, नक फीना है, अखा छोटियां ने, कद छोटा है, लंबा है, मोटी है, पतली है। असल में तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हंसी मजाक में भी बोल दी जाती हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि इसका अगले के दिल के ऊपर कितना असर होता है। ऐब निकाल देने से क्या होता है? ऐब निकालने से अगला इंसान एहसास कमतरी में चल जाता है। वो सोचता है कि अल्लाह ताला ने सबको अता किया, मुझे क्यों ना अता किया। वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर देता है, जिसका सवाब, जिसका अजाब उस शख्स को जाता है जिसने उसके दिल में ये बात डाली होती है। ऐब निकालने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में फरमाया कि मैं मिराज की रात ऐसी कौम के पास से गुजरा जो अपने चेहरे और सीनों को तांबे के नाखूनों से नोच रही थी। मैंने अर्ज की, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे सवाल पर जवाब दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में इंसानों का गोश्त खाते थे, यानी कि उनकी ग़ीबत करते थे। अल्लाह ताला ने उसका इनको यहाँ पे ये अज़ाब दिया है। एक और रवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मिराज की रात ऐसी कौम के पास से गुजरा, ऐसे मर्दों और औरतों के पास से गुजरा जो कि अपने छातियों के साथ लटक रहे थे। मैंने अर्ज की, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे सवाल के जवाब में जवाब दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों के मुंह पर ऐब निकालते थे और उनकी पीठ पीछे उनकी ग़ीबत करते थे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, खराबी है वास्ते हर उस शख्स के लिए जो मुंह पर ऐब लगाता है और पीठ पीछे ग़ीबत करता है। अल्लाह पाक हमें ग़ीबत और ऐब जोई से परहेज करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, और वो लोग जो माल को जमा कर करके रखते हैं और गिन गिन कर रखते हैं। यानी कि वो लोग जो अपने माल को शरई उज़र के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, उनका अपने माल के ऊपर इतना ज़्यादा रुझान हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला को भी याद करना है। वो माल उन्हें अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देता है। इसकी 4 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि वो माल हराम ज़राए से हासिल किया गया हो। दूसरी सूरत उसकी ये है कि वो माल शरई उज़र के लिए भी इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। तीसरी सूरत ये है कि वो जो माल है वो अल्लाह ताला की याद से हमें गाफिल कर दे। चौथी ये है कि हम उस माल के ऊपर इतना तवक्कुल कर लें कि हम भूल जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए बनाया और हम उस माल को इस्तेमाल भी ना करें, उसको जमा कर करके रखें, ये सोच करके ये अगर हमने इकट्ठा कर लिया तो हम आखिरत में भी फलाह पा जाएंगे। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कामयाब लोग जो हैं वो दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई मुसाफिर, सबू अन्ना मालहू अखलदा, और गुमान करते हैं कि उनके माल को हमेशा हासिल हो जाएगी, यानी कि वो उनका ये माल हमेशा उनके साथ रहेगा, जबकि वो मर जाएंगे तो ये माल उनके साथ नहीं जाएगा। कल्ला लयुम्बदन्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, अलबत्ता जरूर झोंके जाओगे, डाले जाओगे, फिल हुतमा,
रोंदने वाली में। रोंदने वाली से मुराद आग का वो तबका है जो कि इंसान की हड्डियों पसलियों को तोड़ देगा, चूरा चूरा कर देगा। वमा अदगाका मल हुतमा, और तूने क्या जाना क्या है रोंदने वाली। यहाँ पे अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके उससे बात पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें समझ आई है कि वो क्या है जो रोन देती है इंसान को, यानी कि जो इंसान की हड्डियों को चूरा चूरा कर देती है, क्या तुम्हें उसका मालूम हुआ है। फिर इससे अगले आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह ताला की आग है भड़काई हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की जो आग है वो बाकी आगों से मुख्तलिफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम की आग 1000 बरस भड़काई गई यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस भड़काई गई यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, उसके बाद फिर 1000 बरस भड़काई गई तो वो स्याह हो गई। अब जहन्नुम की आग स्याह और अंधेरी है। अल्लदी तत्तलिउ अलल अफ़इदा, और वो दिलों पर चढ़ जाएगी। इस आग की वस्फ ये है कि वो ज़ाहरी के साथ साथ बातनी चीज़ों को भी जलाएगी। यहाँ तक कि दिल जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी ताप बर्दाश्त ही नहीं रखी कि वो ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त कर सके, लेकिन इस आग से वो भी जल जाएगा। क्या हालत होगी जब ना मौत आएगी ना जिंदगी रहेगी। और दिल को जलाने का मकसद ये है कि इसके अंदर एक कुफर, बातिल, फासिद, हर किस्म के बुरे अकायद की नीयतें इसी के अंदर होती हैं। इन्नहा अलैहिम मुक़दा, और वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी। इसके अंदर बाद मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि आतिशीन इन्नहा अलैहिम मुक़दा, और वो उन पर बंद कर दी जाएगी। ये उस आग की बात की जा रही है जो कि पिछली आयतों में बयान कर दी गई है। आग से बंद करने से मुराद ये है कि उसकी जो बंदिश होगी, उन दरवाज़ों की जो बंदिश होगी, वह आतिशीन लोहे के सतूनों से बंदिश की जाएगी। और बाद मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि हो सकता है कि वो जो सतून है, दरवाजे उनके बंद करके सतूनों के साथ जो गुनहगार हैं, काफिर हैं, उनको बांध दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।